सो हेलो दोस्तों की हाल चाल तो सारे दा एक और फिर तो स्वागत है मेरी एक नवी वीडियो। सो गाइस, जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए हो, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे कि अगर आपने जेईई मेंस का एग्जाम दिया है, आपका जेईई मेंस का एग्जाम नहीं क्लियर हुआ, तो आप अलग अलग प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है जो सर्च कर रहे होंगे कि कौन सी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले, कौन सी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो बेस्ट रहने वाली है। तो इस वीडियो में आपको मैं वही बताने वाला हूँ। उसमें से आपका एक डाउट होगा कि क्या चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी बेस्ट यूनिवर्सिटी आपके लिए रह सकती है, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी, अगर आपका जेईई मेंस का एग्जाम है जो नहीं क्लियर हुआ। इसी टॉपिक के ऊपर बहुत ज्यादा डिटेल में इस वीडियो के एंड तक बात करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, ताकि कोई भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है जो ऐसे जेईई मेन से रिलेटेड, प्लेसमेंट से रिलेटेड या कॉलेज एडमिशन से रिलेटेड, आप बिल्कुल भी मिस ना करें। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो, ठीक है, जिसमें सबसे पहले आपको बता दें कि जैसे कि आपके 12th के एग्जाम है ऑलरेडी खत्म हो चुके होंगे, तो आपको अपने 12th के एग्जाम कैसे गए हैं वो सबको इनर से पता ही होता है। तो आप अपना अप्रोक्सीमेट तो कर सकते हैं कि मेरे कितने मार्क्स आने वाले हैं या कितनी परसेंटेज मेरी आने वाली है। तो उसके बेसिस के ऊपर आपको ये भी पता होता है कि ठीक है कौन से कॉलेज में एडमिशन ऑप्शन आपके पास रह सकती है। उसके बाद आपने जेईई मेंस का जो एग्जाम है वो तो दे ही दिया होगा। जेईई मेंस के एग्जाम को भी आपको पता होता है कि आपके कितने मार्क्स आने वाले हैं। कईयों के तो रिजल्ट भी आ चुके होंगे। तो जिनको भी ये डाउट है कि उनका जो जेईई मेंस है क्लियर नहीं होने वाला, तो उनको प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है जो देखने स्टार्ट कर देने वाली है। तो काफी सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है वैसे तो इंडिया में। स्पेसिफिकली हम जो आज बात करने वाले हैं, ठीक है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की बात करने वाले हैं कि क्या चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एक अच्छी ऑप्शन रह सकती है अगर आपका जेईई मेंस का जो एग्जाम है वो क्लियर नहीं होता, चाहे आप कहीं से भी देख रहे हैं। तो सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा डिटेल में बताऊंगा, जैसे कि यहाँ का प्लेसमेंट प्रोग्राम, यहाँ पे फैसिलिटीज क्या रहने वाली है, क्यों यहाँ पे बेस्ट रहने वाली है, कनेक्टिविटी अच्छी है, यहाँ पे आपको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो ये सारी चीजें हम बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करते हैं लाइन वाइज। तो सबसे पहले तो किसी भी यूनिवर्सिटी को जानने के लिए कि सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि उसकी लोकेशन कहाँ पे है। तो अगर हम बात करते हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की, तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो आपको पंजाब में देखने को मिल जाएगी। चंडीगढ़ उसके नाम पे बिल्कुल मत जाइए। जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है वो चंडीगढ़ में नहीं है। चंडीगढ़ से अप्रोक्सीमेट 30 किलोमीटर की दूरी पे जो गढ़ुआ नाम के विलेज में आपको चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी देखने को मिल जाती है। जो मेन शहर, जो फेमस शहर है जो आपको सुनने को मिलेगा वो खरड़ सुनने को मिलेगा, ठीक है। खरड़ तक अगर आपको चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जाना है तो आपको खरड़ जाना पड़ेगा, ठीक है। तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के नाम पे सबसे पहले बिल्कुल मत जाइए, ठीक है। वो एक ऐसे ही बस नाम रखा हुआ है। चंडीगढ़ से अप्रोक्सीमेट 30 किलोमीटर की दूरी पे आपको चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी देखने को मिल जाती है। उसके बाद अगली चीज जो आती है कि यहाँ की कनेक्टिविटी कैसी है। चलो कनेक्टिविटी से पहले हम बात कर लेते हैं कि स्टैब्लिश कब हुई है, कितना टाइम हो गया, कितनी पुरानी है। तो अगर हम बात करें स्टैब्लिशमेंट की, तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो स्टैब्लिश हुई है 2012 की स्टैब्लिशमेंट है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी गढ़ुआ नाम के विलेज में, ठीक है। यहाँ पे काफी पुराना, मतलब काफी ज्यादा टाइम तो हो चुका है। 2012 में स्टैब्लिश हुई थी, तो काफी ज्यादा लंबा समय हो चुका है। काफी सारे बैचेस यहाँ पे पास आउट हो चुके हैं, काफी सारी अच्छी रैंकिंग्स इनको मिल चुकी है। नैक की A+ ग्रेड यूनिवर्सिटी है, तो नैक का A+ ग्रेड है, यूजीसी अप्रूव्ड है, AICTE अप्रूव्ड है, ठीक है। तो PCI अप्रूव्ड है, BCI अप्रूव्ड है, जितने भी अप्रूवल आप कह सकते हैं वो है। काफी सारे रैंक्स होल्डिंग है, काफी जो फास्टेस्ट ग्रोइंग भी आप कह सकते हैं कि मतलब काफी अच्छा नाम है जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का चल रहा है, ठीक है। ये तो हो गई जो किताबी बातें होती है जो, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या रहने वाली है, किन बच्चों के लिए सही रहेगी, किन बच्चों के लिए नहीं रहेगी, वो सारी चीजों के बारे में भी हम बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो उसके बाद अगला पॉइंट आता है कि यहाँ पे आपकी कनेक्टिविटी कैसी है। कनेक्टिविटी की बात करें तो कनेक्टिविटी भी आपको अच्छी देखने को मिल जाती है, क्योंकि चंडीगढ़ से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है और चंडीगढ़ में ही चंडीगढ़ एयरपोर्ट है, तो आप बाय एयर भी बहुत इजीली यहाँ पे आ सकते हैं। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन है जहां से अप्रोक्सीमेट सारी सिटी से जो ट्रेन है आपको देखने को मिल जाएंगी, तो आप बहुत इजीली है चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन, मतलब रेलवे के थ्रू भी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पहुंच सकते हैं। बस स्टैंड से जो नियरेस्ट वाले जो स्टेट्स है वो लोग बस से भी बहुत इजीली चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पहुंच सकते हैं, क्योंकि हर जगह से जो चंडीगढ़ के लिए डायरेक्ट बसेज है, वॉल्वो बसेज है, चाहे वो सरकारी बसेज है, चलती है। तो कनेक्टिविटी काफी ज्यादा अच्छी है, आप बहुत इजीली चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पहुंच सकते हैं। जो लोकेशन है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की वो भी काफी ज्यादा अच्छी है, इतने महंगे इलाके में नहीं है, तो आप बहुत इजीली अगर फ्लैट या पीजी लेके भी रहना चाहे तो वहां पे आपका जो लिविंग कॉस्ट है वो कम है। पंजाब एज कम्पेयर टू बाकी स्टेट से भी सस्ता आपको देखने को मिल जाता है, तो आपका रहने का कोई ज्यादा खर्चा भी नहीं आने वाला है, रहने का खर्चा भी आपका मैनेजेबल है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे आपकी कनेक्टिविटी की बात हो गई। अब आता है अगली चीज है कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का एडमिशन प्रोसेस क्या, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहती है। तो देखो, जो मैक्सिमम कोर्सेज आपके रहने वाले हैं जो यहाँ पे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए रहते हैं, तो मिनिमम अगर आपके 12th में 50% मार्क्स है तो आपकी यहाँ पे एडमिशन हो जाती है। एडमिशन लेने के लिए आपको एक इनका खुद का एग्जाम है जो देना पड़ता है। कौन सा एग्जाम है? CUCET एग्जाम है, जो कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, जो कि आपका रहने वाला है कंपलसरी एग्जाम। अगर आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको CUCET का जो एग्जाम है वो देना कंपलसरी है, ठीक है। कौन सा एग्जाम है वो आपको फिर से एक बार बता देता हूं, यहाँ पे जैसे लिखा भी है स्पेलिंग के लिए, ताकि आपको कोई भी वो ना हो। CUCET एग्जाम, जिसकी फुल फॉर्म है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए कंपलसरी है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? मिनिमम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर 50% मार्क्स है तो आपको CUCET एग्जाम के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा और CUCET का एग्जाम है जो देना पड़ेगा। जो CUCET का एग्जाम है वैसे तो वो जो उसकी ऑफिशियल फीस है वो बॉयज के लिए 1000 रुपीज है, लेकिन अगर आप मतलब कि सबके लिए 1000 रुपीज है ऑफिशियल फीस। अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से रजिस्टर करते हो तो आपको उसके ऊपर फ्लैट 50% का डिस्काउंट मिल जाता है, जिसके बाद है जो CUCET एग्जाम की फीस है वो रह जाएगी सिर्फ 500 रुपीज।
तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जो रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं CUCT एग्जाम के लिए, तो उससे आपको फ्लैट 50% का जो डिस्काउंट मिल जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय या एडमिशन लेते समय इस बात का खास ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार की जो आपको फीस पेमेंट है, चाहे वो CUCT के एग्जाम की फीस पेमेंट हो या कोई भी फीस पेमेंट हो, वो आपको किसी भी एक्सटर्नल सोर्स या लिंक या किसी भी इंसान को नहीं करनी है। सारी जो फीस पेमेंट आपको, जैसे मैं ऑफिशियल वेबसाइट दिखा रहा हूँ, ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही है जो किसी भी प्रकार की पेमेंट करनी है, ठीक है। CUCT एग्जाम के क्या बेनिफिट है? CUCT एग्जाम के दो बेनिफिट है, एक तो आपको इससे जो एडमिशन मिलती है, दूसरा इससे आपको स्कॉलरशिप मिलती है। CUCT का जो आपका एग्जाम रहता है वो घर पे बैठे बैठे होम बेस्ड एग्जाम रहता है, जो कि 100 मार्क्स का एग्जाम रहता है। 100 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहता है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती। टाइम आपके पास 2 घंटे रहते हैं, यानी कि 120 मिनट। 100 में से आपके जितने भी मार्क्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे जो स्कॉलरशिप है जो मिल जाती है सभी के सभी कोर्सेज के ऊपर। आपको अप टू यहाँ पे आपको अप टू 100% तक की स्कॉलरशिप भी मिल जाती है CUCT एग्जाम के थ्रू। मिनिमम जो मार्क्स चाहिए CUCT एग्जाम को क्लियर करने के लिए, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, वो आपको चाहिए 30 मार्क्स। 100 में से अगर आप 30 मार्क्स स्कोर कर लेते हैं तो आप किसी भी कोर्स में यहाँ पे जो एडमिशन ले सकते हैं। उसके ऊपर आपके जितने भी मार्क्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगी? स्कॉलरशिप मिल जाएगी। जैसे अगर आप 100 में से 90 से 100 के बीच में मार्क्स स्कोर करते हैं तो आपको मिलती है 100% की स्कॉलरशिप। 80 से 90 के बीच में मार्क्स स्कोर करते हैं तो आपको मिलती है 50% की स्कॉलरशिप। 70 से 80 के बीच में मार्क्स स्कोर करते हैं तो आपको मिलती है 40% की स्कॉलरशिप। 60 से 70 के बीच में मार्क्स स्कोर करते हैं तो आपको मिलती है 30% की स्कॉलरशिप। इसी प्रकार आपके जितने भी मार्क्स आएंगे उसके बेसिस को आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है और आपकी एडमिशन है जो डन हो जाती है, ठीक है। ये तो हो गया एडमिशन प्रोसेस, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया, एडमिशन प्रोसेस हो गया। उसके बाद आता है कि भैया अब यहाँ पे जो कोर्स में मुझे एडमिशन लेनी है वो कोर्स ऑफर किया भी जाता है या नहीं किया जाता है। तो आपको ये भी बताता हूँ कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्सेज जो ऑफर किए जाते हैं। आप एडमिशन के ऊपर आएंगे, आफ्टर 12th क्लिक करेंगे। आफ्टर 12th क्लिक करने के बाद आपको सारे कोर्सेज यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ऑफर करती है 12th के बाद, ठीक है, जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हो। यहाँ से जिन बच्चों ने जेईई मेंस का एग्जाम नहीं भी दिया उनके लिए भी काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। आपको ये नॉलेज आ जाती है कि 12th के बाद कौन कौन से कोर्सेज है जो मेरे लिए अवेलेबल है डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में करने के लिए। तो अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें तो इंजीनियरिंग में आपको यहाँ पे एरोस्पेस इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, बायोटेक इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, जो कि सबसे फेमस कोर्स है, जिसमें आपको यहाँ पे प्लेसमेंट भी दिखाता हूँ कि जो बीटेक कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे थे उनकी जो देख सकते हैं कि आप 54 लाख पर ईयर तक के भी पैकेज है उनको मिले हुए हैं। 36 लाख, 24 लाख, 51 लाख, जितने भी आप ये सारे पैकेज देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच के पैकेज आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो इंजीनियरिंग के अंदर जितने भी इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स है वो आपको सारे देखने को मिल जाएंगे। डिजाइन अगर आप करना चाहते हैं, मतलब आप बीएससी डिजाइन के कोर्स में जाना चाहते हैं, ठीक है, बीएससी डिजाइन, इंटीरियर, फैशन, इंटीरियर डिजाइनिंग, फाइन आर्ट्स, ठीक है, कंप्यूटिंग के कोर्स करना चाहते हैं आप, ठीक है, टीचर एंड रिसर्च करना चाहते हैं, मैनेजमेंट के कोर्स करना चाहते हैं जैसे कि बीबीए, एमबीए, सारे कोर्सेज आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, फिल्म आर्ट्स। तो यहाँ पे आप पूरी लिस्ट है जो आके चेक कर सकते हैं कि जितने भी कोर्सेज आप सारे कोर्सेज आपको यहाँ पे 12th के बाद देखने को मिल जाएंगे। जिस भी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, जिस भी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस कोर्स के ऊपर क्लिक करके उसकी सारी डिटेल जा सकते हैं। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग सबसे ज्यादा फेमस है, इसलिए मैं इसी कोर्स के ऊपर है जो क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ कि यहीं पे आपको देखने को मिल जाएगा कि इस कोर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फीस कितनी आपकी रहने वाली है, सारी चीजें आपको यहीं पे है जो मेंशन देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप ऊपर आएंगे आपको बीएससी इसके बारे में सारी चीजें देखने को मिल जाएंगे। पेज थोड़ा सही से लोड नहीं होता, इसको दोबारा लोड करते हैं। उसके अलावा अगर आप और भी तरीके से देखना चाहें तो यहाँ प्रोग्राम्स के ऊपर आएंगे, आफ्टर 12th प्रोग्राम्स के ऊपर क्लिक करेंगे, CUCT वेबसाइट के ऊपर आप यहाँ पे, तो जहां से आपको एग्जाम के लिए रजिस्टर करना है, सारी जो फीस पेमेंट वगैरह एग्जाम के लिए रजिस्टर करना है सिर्फ आपको ऑफिशियल वेबसाइट से ही करना है। उसके बाद आप यहाँ जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पे देख लें कि बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितनी पर सेमेस्टर फीस रहने वाली है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि अगर हम बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 10+2 में आपके, ठीक है, इन सारे सब्जेक्ट्स में होने चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स, ठीक है, कितने 10+2 में मिनिमम 50% मार्क्स है तो आप यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं। और आपको यहाँ पे CUCT का जो एग्जाम है देना पड़ेगा। एग्जाम पर सेमेस्टर जो आपकी फीस है वो कितनी है, 1,02,000 रुपए। एग्जाम अगर आप देते हैं, एग्जाम में जितनी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी उसके बाद आपको यहाँ पे इतनी फीस है जो पे करनी पड़ेगी। एग्जामिनेशन फीस है सभी कोर्सेज की 2500 रुपीज पर सेमेस्टर रहती है जो सबको पे करनी पड़ती है। सिक्योरिटी फीस ये जो 2000 की वो सिर्फ आपको एक बार ही पे करनी है, ठीक है। उसके बाद अगर हम प्लेसमेंट्स की बात करें तो यार देखो प्लेसमेंट रिकॉर्ड यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा है। कितनी कंपनीज यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए आई, तो प्लेसमेंट के लिए अगर हम बात करें पिछले साल है जो 9000, ठीक है, 24 कंपनीज है जो प्लेसमेंट के 900 कंपनीज है जो प्लेसमेंट के लिए आई, ठीक है, 900 से 1000 कंपनीज पिछले साल प्लेसमेंट के लिए आई थी। उनमें से 900 कंपनीज अप्रोक्सीमेट 10,000 के आसपास है जो प्लेसमेंट ऑफर्स है दिए। अब ये 10,000 प्लेसमेंट ऑफर्स का मतलब क्या ये है कि 10,000 बच्चों को प्लेसमेंट मिली है? नहीं, ऐसा नहीं है। 10,000 का मतलब यहाँ पे प्लेसमेंट ऑफर मिले हैं मतलब एक बच्चे को मल्टीपल प्लेसमेंट ऑफर्स पे मिलते हैं। जैसे कि मेरी खुद की जब प्लेसमेंट हुई थी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से तो मुझे 3 प्लेसमेंट ऑफर मिले थे। एक मुझे मिला था कॉग्निजेंट का, एक मिला था कैपजेमिनी का, एक मिला था विप्रो का, ठीक है। तो 3 प्लेसमेंट ऑफर मिले। तो ऐसे करके टोटल 10,000 के आसपास है जो प्लेसमेंट ऑफर्स है मिले हैं बच्चों को यहाँ से। उसके बाद है जो 31 कंपनीज ने 20 लाख से
से भी ज्यादा पैकेज है जो ऑफर किया है। मतलब 31 कंपनीज ऐसे आई थी जो 20 लाख का पैकेज है जो ऑफर कर रही थी। 52 कंपनीज ऐसे आई थी 900 में से जिन्होंने 15 लाख से ऊपर का पैकेज ऑफर किया। 100 से भी ज्यादा कंपनीज 900 में से ऐसी आई थी जिन्होंने 10 लाख का पैकेज ऑफर किया। 150 से ज्यादा कंपनीज ऐसी आई थी जिन्होंने 7 लाख का पैकेज ऑफर किया। और 300 से ज्यादा कंपनीज ऐसी आई थी जिन्होंने 5 लाख का पैकेज ऑफर किया। आज तक का जो हाईएस्ट पैकेज गया है वो 54.7 LP का गया है, जो मिला है वंदना चौहान को। ठीक है, कौन सी कंपनी ने? पालो अल्टो में उसकी जो प्लेसमेंट है। उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड हाईएस्ट की, तो यहाँ पे मिला है शनाया को, जो मिला है माइक्रोसॉफ्ट में। उसके बाद ठीक है अल्टानसिन अटलांटियन, इस कंपनी का मुझे नाम लेना आज तक नहीं आया, जिसमें मिला है 36 लाख रुपीस का उत्तम कुमार को। इन सब लोगों को आप लिंक्डइन पे अप्रोच करके इनकी जो प्लेसमेंट बारे में भी पूछ सकते हैं। ये सारे जो पैकेज आपको देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, कंप्यूटर साइंस ब्रांच के देखने को मिल रहे हैं। तो अब हम क्या रियलिटी प्लेसमेंट की बात करें कि रियलिटी में इतनी प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज आपको मिल जाएगी या नहीं मिल जाएगी, यहाँ से अप्लाई करना वर्थ रहेगा या नहीं। तो देखो, सबसे पहले एवरेज पैकेज बता दूं, पूरी यूनिवर्सिटी का मिला के जो एवरेज पैकेज चल रहा है वो 3 से 4 लाख रुपए का चल रहा है। सिर्फ अगर हम इंजीनियरिंग कोर्सेज की बात करते हैं, इंजीनियरिंग कोर्स में जो कंप्यूटर साइंस का अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, तो आपको 6 से 7 लाख रुपए का एवरेज पैकेज देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर हम कंप्यूटर साइंस ब्रांच को बाहर निकाल दे तो उसके अलावा सारी कंपनीज, सारी यूनिवर्सिटी के, चाहे वो इंजीनियरिंग प्रोग्राम हो चाहे कोई भी प्रोग्राम हो, सारे प्रोग्राम्स में मिला के जो आपका एवरेज पैकेज रहने वाला है वो 3 से 4 लाख रुपए का एवरेज पैकेज है जो रहने वाला है। कंपनीज यहाँ पे जो प्लेसमेंट के लिए आने वाली है वो 900 से 1000 कंपनीज आने वाली है। बट उसमें से 300-400 कंपनीज है वो सिर्फ बीटेक कंप्यूटर साइंस के लिए आएंगी। उसके अलावा जो 500-600 कंपनीज बची वो सारे कोर्सेज को मिला के। ठीक है, इंजीनियरिंग के भी जो कोर ब्रांचेज है जैसे कि सिविल, मैकेनिकल, उनका भी जो एवरेज पैकेज है वो 4 से 5 लाख रुपए का ही है। ठीक है, तो इन बात का आप खास ध्यान रखें कि जो प्लेसमेंट्स है वो जैसी आपको दिख रही है वो थोड़ी सी ज्यादा ग्लोरीफाइड रहती है। रियल प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो कोर ब्रांचेस में थोड़ा कंपटीशन आपको देखने को मिल जाएगा। बट नो डाउट, जैसे कि आपको कोई और यूनिवर्सिटी में अगर हम कंपेयर करें, बड़ी सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में कंपेयर करें, तो पूरे पंजाब में जो आपको है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी काफी बड़ी यूनिवर्सिटी देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे अगर आपका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा है, 10-12 में आपके मिनिमम 60% मार्क्स है, डिग्री में आपने अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, 6 से 7 CGPA आपकी है, तो आपको काफी ज्यादा एज मिल जाता है यहाँ पे जो प्लेसमेंट के टाइम पे। कंपनीज देखो यहाँ से 800 से 900 हजार तक कंपनीज आ रही है, लेकिन आपको जो प्लेसमेंट है वो कैसे मिलेगी? सिर्फ सेल्फ स्टडी से यहाँ पे, क्योंकि जो आपको पढ़ाई है यहाँ पे ओके ओके कराई जाएगी। जो टीचर्स है वो आपके सपोर्टिव रहेंगे, लेकिन उनके पास जो नॉलेज और एक्सपीरियंस है वो थोड़ा कम रहेगा एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज। तो वहां पे आपको बस वो थोड़ा सा लैग देखने को मिलेगा कि आपको नॉलेज वाइज है जो थोड़ा सा आपको कम पढ़ाया जाएगा। बट अगर आप खुद से पढ़ने वाले हैं, आपको एक अच्छा करिकुलम प्रोवाइड किया जाएगा, एक करियर पाथ, एक सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप खुद से पढ़ने वाले, खुद से मेहनत करने वाले हैं, तो आप यहाँ से अच्छी नॉलेज है जो खुद से गेन करके, यूट्यूब वगैरह सब सारी चीजें अवेलेबल है, वहां से आपको खुद पढ़ के करना पड़ेगा। प्लेसमेंट के लिए जो यूनिवर्सिटी है वो 100% गारंटी देती है कि आपको कंपनीज ला के देने वाले हैं। ठीक है, कंपनीज में आपको प्लेसमेंट का एग्जाम देने का मौका मिलेगा। आपके ऊपर डिपेंड रहेगा कि आप है जो कौन सी कंपनी में आप क्लियर कर पाते, कितना एग्जाम मिलेगा। जो मेरा एक दोस्त था, मेरा जो खुद का बैचमेट था, उसको 36 लाख का पैकेज लगा था, तो मैंने उसके साथ एक पॉडकास्ट भी किया हुआ है। तो अगर आपको पॉडकास्ट देखना हो एक ऐसे बच्चे ना जिसने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ के 36 लाख का पैकेज है जो क्रैक किया है, उसकी पूरी जर्नी देखना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल के ऊपर जाके पॉडकास्ट विद राघव सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा, वो पूरा आप देख सकते हैं। ठीक है, उसका लिंक है ऊपर आई बटन पे भी डाल दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वो पूरा पॉडकास्ट है जो आप जाके देख सकते हैं, जिसमें आपको पता लग जाएगा कि चंडीगढ़ में जो 36 लाख का पैकेज क्रैक करने के लिए क्या क्या करना पड़ा, कितना पढ़ना पड़ा, टीचर्स ने कितना सपोर्ट किया, यूनिवर्सिटी का कितना रोल था, उसका खुद का कितना रोल था। ठीक है, तो हाईएस्ट पैकेज मैंने आपको बता ही दिया 54 लाख का है जो डोमेस्टिक पैकेज है। इंटरनेशनल पैकेज की बात करें तो 1.2 CR का भी इंटरनेशनल हाईएस्ट पैकेज मिला हुआ है, लेकिन हम उसको कंसीडर नहीं करते हैं। जो हम डोमेस्टिक पैकेज है उसको ही कंसीडर करते हैं, जो 54 लाख का आज तक का हाईएस्ट पैकेज है। एवरेज पैकेज पूरी यूनिवर्सिटी का मैंने मिला के आपको बताया है कि 4 से 5 लाख का जो एवरेज पैकेज है वो चल रहा है। प्लेसमेंट रिकॉर्ड में मैंने आपको बता दिया कि एलिजिबल जो बच्चे रहेंगे तो प्लेसमेंट देना चाहते हैं, उनको मिनिमम उनके 10th और 12th में मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए, और यूनिवर्सिटी में भी उनकी अच्छी खासी CGPA 6 या 7 CGPA होनी चाहिए, तभी वो प्लेसमेंट में बैठने के लिए एलिजिबल है। उसके बाद जो एग्जाम्स वो देने वाले हैं वो टोटली उनके ऊपर डिपेंड रहने वाला है कि वो एग्जाम को क्लियर कर पाते हैं या नहीं कर पाते। एग्जाम क्लियर कर लेंगे तो उनकी प्लेसमेंट हो जाएगी, नहीं कर पाएंगे तो प्लेसमेंट नहीं होगी। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जिनके मार्क्स बहुत ज्यादा अच्छे थे बट उनके पास नॉलेज बहुत अच्छी नहीं थी, तो वो यहाँ से बिना प्लेसमेंट लिए भी गए हैं, बिना प्लेसमेंट लिए भी गए हैं। मेरे खुद के बैच में भी ऐसा हुआ है कि कुछ बच्चों की 8 या 9 CGPA थी बट उनको प्लेसमेंट है यहाँ से नहीं मिली। और हमारे बैच में कुछ ऐसे बच्चे भी थे जिनके सिर्फ एज पे पॉइंट थे, मतलब कि 10-12 में 62% है, और जो यूनिवर्सिटी में भी उनकी CGPA 6.2 ऐसे थी, तो उनको फिर भी है जो काफी अच्छी प्लेसमेंट है यहाँ पे मिल गई। मतलब 10 से 12 लाख तक के पैकेज भी बहुत इजीली उन्होंने क्रैक कर लिया। मुझे खुद को है जो 3 प्लेसमेंट ऑफर मिले थे, क्योंकि मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, तो मुझे मास रिक्रूटर कंपनी है जो, हाँ एक पॉइंट और भी बता दूं कि सब लोग का एवरेज पैकेज कैसे बनता है। तो आप देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम कंपनी है 300 से ज्यादा कंपनी है सिर्फ 5 लाख का जो पैकेज ऑफर कर रही है, तो ये रहती है मास रिक्रूटर कंपनीज। मेरी खुद की प्लेसमेंट है जो 3 ऑफर मुझे मिले थे वो मास रिक्रूटर कंपनीज में मिले थे, जैसे कि विप्रो, कैपजेमिनी और कॉग्निजेंट। तो इन तीनों कंपनीज में मुझे मिले थे जो ठीक है 5 लाख के आसपास का जो एवरेज पैकेज आप मेरा कह सकते हैं। तो
ये था पूरा प्लेसमेंट का सिनेरियो। अब आपको ये भी बता दूं कि अगर आप बीटेक कंप्यूटर साइंस सारे कोर्सेज मतलब कोर्सेज वो आप कंपेयर कर सकते हैं कि अब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है या नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको कहूंगा कि आपके लिए एक अच्छी ऑप्शन रह सकती है, क्योंकि जो इसकी लोकेशन है वो काफी ज्यादा अच्छी है, चंडीगढ़ के काफी ज्यादा पास है, तो आपको काफी ज्यादा अच्छे लोगों में रहने का मौका मिलेगा, एक अच्छी जगह पे रहने का मौका मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर काफी ज्यादा बड़ा है, जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का कैंपस एरिया है वो 200 एकड़ से भी ज्यादा कैंपस है। यूनिवर्सिटी में जो आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी वो काफी ज्यादा अच्छी मिल जा रही है, प्लेसमेंट के लिए आपको काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि अगर आप ऐसी बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी जिनका कैंपस एरिया बड़ा है और इनके बराबर की जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी जब आप फीस कंपेयर करेंगे तो फीस में आपको काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा कि जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की फीस है एज कम्पेयर टू दो बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज काफी ज्यादा कम है। तो वो एक सबसे बड़ा बेस्ट पॉइंट रहता है यहाँ पे आने के लिए कि अगर आपका बजट कम है, आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी भी चाहिए जहां से आपकी प्लेसमेंट हो जाए, तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी आपके लिए एक अच्छी ऑप्शन रह सकती है। तो ये था मेरा पूरा ऑनेस्ट रिव्यू कि अगर आपका जेईई मेंस का एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, कैसा आपका एडमिशन होगा, क्या प्रोसेस रहेगा, आपके लिए अच्छी रहेगी या नहीं। फिर भी कोई डाउट वगैरह है तो मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं ऐसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।